बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म की एक चीज़ बनाने जा रहा हूँ। वो माएँ बहनें जो किचन में काम करती हैं, उनके आज हज़ारों पैसे बचने वाले हैं और साथ ही साथ उनका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि उनका काम भी बहुत कम होने वाला है। हज़ारों रुपए की आप चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। लेकिन आज मैं बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीज़ तैयार कर दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आपकी मेहनत कम होने वाली है। और ये मैं वाकई सही में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले 250 ग्राम मैंने यहाँ पे लेमन लिए हैं, जिनके कैप हमने रिमूव कर देने हैं। इनको आपने धो के ना एक बार साफ लाजमी कर लेना है, ठीक है। तो इनके कैप 1 बाय 1 इस तरह से हमने रिमूव कर देने हैं, एक एक करके, ठीक है। और ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनको धो के साफ़ कर लिया, इनके कैप रिमूव कर दिए हैं। यहाँ तक काम हमने जो है कर लिया है। चलें, इसको हमने कर देना है एक साइड पे। तो चलिए, कटिंग बोर्ड लेंगे और कटिंग बोर्ड के ऊपर हमने जो है लेमन को रखते जाना है और एक एक करके हमने जो है इनको कट ऑफ करते जाना है। सारे लेमन हमने इस तरह से करने हैं। इसी दौरान अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें, कट हाफ हमने कर लिए हैं और आपको पता है कि ये विटामिन सी का पूरा घर है, तो इसका अपनी ज़िंदगी में लाजमी इस्तेमाल रखा करें। इसके रस को आप किस तरह से इस्तेमाल करके अपना पेट कम कर सकते हैं, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आज की रेमेडी इसके छिलकों को लेके है कि इनके छिलके इस्तेमाल करके किस तरह से हम कारामद बना सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं, ये भी आपने देखना, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 लेते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करेंगे। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें एक कतरा भी रस जो है आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। अच्छी तरह से ज़ोर लगा के इनको स्क्वीज़ करना है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने रस निकाल दिया है। आपने भी इसी तरह से करना है क्योंकि रस का भी काम है और आज के इस छिलकों का भी बहुत बड़ा काम है, ठीक है। चलें, आप अपना पेट किस तरह से कम कर सकते हैं इसके रस को इस्तेमाल करके। 1 लीटर आपने पानी लेना है रात को, उसमें 1 टीस्पून कलवंजी, 1 टीस्पून आपने साबुत ज़ीरा लेना है, साथ में अदरक का छोटा सा टुकड़ा ऐड करके रात भर के लिए रख देना है मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। तो सुबह उठ के आपने उसको मिट्टी के बर्तन में ही इतना पकाना है कि वो ½ लीटर रह जाए, ठीक है। उसमें एक बड़ा साइज़ का लेमन लेना है, उसको निचोड़ के आपने चुस्कियाँ ले के निहार मुँह पीना है। विदिन 7 डेज़ इंशाल्लाह आपका वज़न जो है वाज़ह फ़र्क आएगा। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है दोस्तों इसका रस निकाल लिया है। आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, इसको अभी से स्टोर करके रख लें। जब आप मछली को मसाला लगाएंगे तो उसमें बेहद फ़ायदेमंद ये चीज़ है। आप जो है मैरिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी हज़ारों काम जो है इससे आप ले सकते हैं। तो चलिए, इसको फ़िलहाल मैं फ्रीज़र में रख दूँगा। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने करना है यहाँ पर ये जो छिलके हैं जिनका असल काम है, इनको आपने छोटा छोटा कर लेना है, छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेना है। वो इसलिए कि अगर हम इसी तरह से ब्लेंडर के जग में इनको ऐड करेंगे ना तो ज़ोर ज़्यादा लेगी आपकी मशीन और आपका ब्लेंडर जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अदील ने हमें कैसी रेमेडी बनाई कि हम तो स्यापे में पड़ गए भाई। तो इसलिए आपने जो है इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, ताकि आपकी मशीन कम ज़ोर ले और जल्दी से ये रेमेडी जो है रेडी हो जाए, ठीक है। दूसरी यहाँ पे अहम बात कि कटिंग आपने इस तरफ से करनी है, ठीक है, जिस तरफ से मैं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से करने का नुकसान ये है कि इस तरह रखेंगे छुरी तो ये जो है स्लिप हो सकती है, आपका हाथ कट सकता है और जल्दी से ये जो है कटिंग भी नहीं होता उस तरफ से, ठीक है। लिहाजा इस तरफ से आपने करनी है और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं हमेशा रेमेडी लेके आता हूँ, इन चीज़ को गौर किया करें। इनसे रेमेडी और रेसिपी बनती भी है, बिगड़ती भी है, मैं हमेशा तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। चले, ब्लेंडर का जग लेंगे और ये जो सारे छिलके हैं ना हमने इसमें ऐड कर देना है। एक भी छिलका बाहर अगर जाए तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है। हमने इस पर अच्छे खासे पैसे लगाए भाई। चलें जी, अब हमने इसको ऐड कर देना है। कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में जाएगी, बस आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इतनी ही मिकदार में ऐड करना है। ½ टेबल स्पून यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा ले रहा हूँ, ठीक है। बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहा जाता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगा। ये इसके अमल को इतना एक्सेलरेट कर देगा कि इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने आएंगे और आप जो है हैरान रह जाएंगे, ठीक है। चलें, यहाँ पे मैंने लिया है इसका पैकेट सोडे का और आपके घर में जिस किस्म का भी जिस ब्रांड का भी हो ना आप ले सकते हैं, ठीक है। कपड़े धोने वाला आम सा सोडा ही, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और इतनी ही मिकदार में आपने ऐड करना है। मैक्सिमम अगर आप ऐड करना चाहें, ज़्यादा जाग चाहिए तो 2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है। याद रहे, अगर 2 गिलास या 2.5 गिलास ऐड कर देंगे तो जब आप ब्लेंडर चलाएँगे तो ये बाहर आएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी और भी पानी हम ऐड
ऐड करेंगे कैसे ये बाद में आपको बताऊंगा। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। चलें, एक स्ट्रेनर रखेंगे इस तरह से और ये जो सारा जग है ना इसमें उंडेल देंगे, डाल देंगे, ठीक है। चलें, अब ये जो नीचे खुद ब खुद आ जाएगा तो ठीक है, वरना एक इस तरह से मेरी तरह चम्मच लें और इसको इस तरह से चलाते जाएं, ठीक है। ये ड्रेन होके नीचे इसका सारा असर आता जाएगा, इसकी झाग आती जाएगी और बाकी जो इसमें असर रह जाएगा उसको आपने इस तरह से निकालना है कि वही जग में 1.5 गिलास मैंने तकरीबन पानी और लिया है और वो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके ऊपर डालते जाना है ताकि सारा जो असर है इसका लेमन का और साथ में जो हमने इसमें सर्फ ऐड किया है, बाकी चीज़ें ऐड की हैं, वो सारी निकल के नीचे बाउल में आ जाए, ठीक है। इनका सारा असर जो है नीचे बाउल में आ जाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इस तरह से जो है आपने चम्मच को चलाते जाना है। इंशाल्लाह ये एक बार आप बना लेंगे ना तो आप हज़ारों बार इसे बनाया करेंगे, क्योंकि इससे आपके हज़ारों पैसे बचने वाले हैं। और किसी और को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि महंगाई का दौर है, तो महंगाई के दौर में हर बंदा ही चाहता है कि उसके पैसे जो हैं बच जाएं और वो सस्ती तरीन रेमेडी या रेसिपी बनाए, ठीक है। तो चलिए, अच्छी तरह से आपने जो है ज़ोर लगा के किसी चम्मच की मदद से इसको स्क्वीज़ कर लेना है, निचोड़ लेना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड नीचे बॉल में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको आपने फेंक देना है या फिर पास कहीं ज़मीन में जो है इसको दफन कर देना है। चलें जी, अब ये जो है एक बाउल में हमने लिक्विड तैयार किया है, इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। एक और बाउल लेंगे, इसमें 2 से 3 इस तरह से मैं चम्मच इसके बड़े बड़े से निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्या पंजाबी में डोई कहते हैं ना इसे अच्छा, ये जो है ना हमने 2 से 3 निकाल लेनी है। चले, अब इसको हमने इस्तेमाल में किस तरह से लाना है, ये जो थोड़े वाला है इस तरह से हमने कीफ रखनी है और बोतल में जो है हमने इसको ऐड कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसका ढक्कन जो है बंद कर देना है। ये जो चीज़ हमने तैयार की है ना, ये अपने बच्चों की पहुंच से बहुत दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर रखनी है, ठीक है। चलें, अब आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है। जिस भी टब में पानी लेंगे उसमें थोड़ा सा आपने इसको डाल देना है, 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। उसमें बर्तन आप चिकनाई वाले रख दें, 5 मिनट के बाद उनको धो लें, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। यकीन करें, खुद ब खुद चिकनाई ऊपर से उतर जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। अगली जो चीज़ मैंने ज़बरदस्ती ली है वो ये कि अगर आपके घर में टिड्डी, मक्खी, मच्छर, छिपकली वगैरह हैं, मक्खियां हैं, तो उनको भगाने के लिए हमने इंतज़ाम करना है। ये आपको 10 रुपये की सिर्फ पुड़ी जो है किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। जनरल स्टोर से आपको आसानी के साथ जो है अवेलेबल है, ठीक है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आम सी दुकान से मिल जाते हैं। चलें, अब आपने जो है एक शॉपर लेना है और इसमें इस तरह से कूट लेना है। याद रहे, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो है आपने इसके कूटने के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये जहर है और बच्चों की पहुंच से ये वाला लिक्विड खासकर आपने बहुत दूर रखना है। चलें, इसको जो है इतना बारीक पीसेंगे कि ये सारे का सारा आसानी के साथ इस लिक्विड में जल्दी से हल हो जाए, ठीक है। आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ ही साथ जो है जल्दी से बना के जो है आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये देखिए जी, महंगे फिनाइल आप बाज़ार से लेके आते हैं, क्लोरक्स लेके आते हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं करते, इतने हैवी नहीं होते, वो रिजल्ट्स नहीं आते जो आप लाना चाहते हैं, ठीक है। एक बोतल में इस तरह से आपने डाल लेना है और इसको महफूज कर लेना है। इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है ये भी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। इसको आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं। मक्खी, मच्छर, टिड्डी वगैरह जो है इंशाल्लाह आपके घर से बहुत ही दूर चले जाएंगे। अगर तो आपने पोछा लगाना है तो 2-3 लीटर अगर आपको पानी चाहिए, फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो इसमें 2 ढक्कन इसके तकरीबन आपने इस तरह से डाल देने, ठीक है। खाने वाला चम्मच इसमें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ढक्कन से ही आपने इस तरह से डाल देना है। 1 लीटर में ये 2 ढक्कन जाएंगे तकरीबन, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से जो है आप इस्तेमाल में लाएँ, इसका पोछा लगाएँ, इंशाल्लाह मक्खी मच्छर वगैरह से आपकी जान छूट जाएगी और छिपकलियाँ भी नहीं आएंगी, ये इतना स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी अहम बात यहाँ पर ये है कि अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो किचन में खाने वाली जो चीज़ें हैं उनको आपने ढांप के स्प्रे करना है, ठीक है। और उनके ऊपर ना ये स्प्रे पड़े, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि वो फल आप भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, बजाय इसके कि आपने जर्म्स को ख़त्म करना है उल्टा आपको नुकसान हो, इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। पोछा लगाएंगे तो भी आपके घर में जो है खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आएगी। महंगे फ़िनाइल लाने की कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।